नोटबंदी और जीएसटी जैसे सख्त फैसलों के बाद अब वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी छोटे कारोबारियों को राहत देने वाले हैं। वो आज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSME प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मुल्क के 80 शहरों में एक साथ प्रोग्राम शुरू होगा। MSME का मकसद छोटे कारोबारियों को मजबूत बनाना है। इसके लिए हर शहर में एक हब डेवलप किया जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम के तहत लोन लेना आसान हो जाएगा। इस प्रोग्राम का मकसद मार्केट तक छोटे कारोबारियों की पहुंच को बढ़ाना है। मालेगांव बम धमाका मामले में एनआईए अदालत आज समाअत करेगी। आपको बता दें कि कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 7 मुलजमीन के खिलाफ इल्जामात वज़ा किए जा चुके हैं। इन 7 के खिलाफ UAPA के तहत इल्जामात वज़ा किए गए हैं। तमाम मुलजमीन के खिलाफ कत्ल, दिगर जराइम और दहशतगर्दी की साजिश के तहत इल्जामात वज़ा किए गए हैं। गौरतलब है कि मुलजिम कर्नल पुरोहित ने अपने खिलाफ इल्जाम वज़ा करने पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने कबूल करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने एनआईए कोर्ट से इल्जामात वज़ा करने के लिए कहा था और इल्जामात अब वज़ा हो गए हैं। फिर से आज अदालत में समाअत होने वाली है। कितनी अहम ये समाअत है और इस समाअत में क्या कुछ होगा, अदालत का रुख क्या कुछ होगा, जानने की कोशिश करेंगे। मुहिउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे नुमाइंदे मुंबई से। मुहिउद्दीन, आज की समाअत इस तनाजुर में कितनी अहम मानी जा रही है, बताइएगा। जी देखिए, मालेगांव 2008 बम ब्लास्ट मामले की जो बात अगर हम करते हैं तो इसमें जो है वो मुख्तलिफ मोड़ देखने को हमको मिलते हैं। 2008 से लेकर अभी तक जो है वो मालेगांव मामले में जो है वो बहुत से मोड़ आए और इसमें जो है बहुत से इल्ज़ामात हुए। लेकिन 30 तारीख को जिस तरह से इल्ज़ामात जो है वो वज़ा हो गए हैं कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के अलावा दीगर 5 मुलज़मीन पे, तो आज से जो है वो कार्रवाई शुरू होने वाली है और सरकारी वकील इस मामले में जो इल्ज़ामात हैं उनको साबित करने के लिए शवाहिद पेश करने वाले हैं। इस सिलसिले से शुरू होने वाला है। तो ये आज का दिन बहुत अहम माना जा रहा है और आज से ही जो है वो समाअत की शुरुआत होने वाली है। और इनके खिलाफ जिस तरह के UAPA और दीगर दफ़ात के तहत इन पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, तो इल्ज़ामात को साबित करने के लिए सरकारी वकील शवाहिद पेश करेंगे, सबूत पेश करेंगे कि कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है वो किस तरह से इस बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे, उनका रोल क्या था और उनके खिलाफ क्या क्या सबूत यहाँ पर मिलते हैं। बहरहाल 2008 में मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 6 लोग की जान गई थी और 30 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए थे। इस बम ब्लास्ट में जो है वो एक मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था और इस पर इल्ज़ाम है कि ये मोटरसाइकिल जो है वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पे रजिस्टर है। तो आज से जो है वो इल्ज़ामात को वज़ा करने का मामला शुरू होने वाला है। और अब देखना यह कि सरकारी वकील जो है वो इन तमाम के तमाम 7 मुलज़मीन के खिलाफ किस तरह से अपनी बातों को पेश करता है और किस तरह से बातों को जो है वो वाज़े करता है। मुहिउद्दीन, जानना चाहेंगे कितने बजे अदालत आज समाअत करने वाली है इस मामले को लेकर? जी देखिए, 11 बजे से जो है वो समाअत का सिलसिला शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि सरकारी काम है तो 11 बजे से ही मुंबई की एनआईए कोर्ट में ये मामला शुरू होने वाला है और उसके बाद जो है ये समाअत चलती रहेगी। उसके बाद जो मौका मिलेगा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनके जो वकील हैं उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। बहरहाल आज से जो ये समाअत शुरू हुई है, इसका जो मामला है वो बहुत ही अहम माना जा रहा है और तमाम की तमाम सियासी मिली तंजीमों पर भी इसकी निगाह है। एक बात आपको बता दें कि इस मामले में जो है वो इससे पहले भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इल्ज़ाम लगाया था कि उस पर हुकूमत की जानिब से दबाव बनाया जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित पे जो है वो मामले को ढील दी जाए। इसी की बुनियाद पे ये मामला काफ़ी पेचीदा हो गया था और हुकूमत पे भी दर पे दर इल्ज़ामात आयद हो रहे थे। अब जैसा कि एनआईए की कोर्ट में ये मामला फिर सामने आया है और इस पे इल्ज़ामात वज़े करने का सिलसिला शुरू होने वाला है, तो अब देखना ये होगा कि एनआईए की कोर्ट में सरकारी वकील जो है वो किस तरह से अपना पक्ष रख पाते हैं। जी, अब देखना ये होगा कि तकरीबन 11 बजे से शुरू होने वाली इस समाअत में क्या कुछ सरकारी वकील शवाहिद रखते हैं। बेहद शुक्रिया, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। दोबारा आपसे राब्ता कायम करेंगे मुहिउद्दीन। फिलहाल आगे बढ़ लेते। जिनसी हरासानी के मामले में दाती महाराज की अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट समाअत करेगा। दाती महाराज ने हाईकोर्ट के 3 अक्टूबर वाले फैसले को चैलेंज किया है। फैसले में उनके खिलाफ मामले की जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से लेकर CBI को सौंप दी गई थी। वाज़ेह है कि दाती पर 2016 में अपने आश्रम में 25 साला खातून के जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम लगा था। दिल्ली पुलिस ने मुतासरा की शिकायत पर जून में मामला दर्ज किया और 1 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल की।